अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी सब लोग। आज जी बहुत ज़्यादा हमारी लोगों की डिमांड्स थी। लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की हुई थी कि हमें जो है वो थोड़ी सी स्ट्रीक्स किस तरीके से बालों में हम कर सकते हैं, तो हमें प्लीज़ बता दें। तो हम हेयर के ट्यूटोरियल्स भी साथ साथ आपके शेयर करेंगे। और 2 दिन फिर बहुत ज़्यादा बिजी थी सैलून के अंदर, इसलिए आपसे रब्ता नहीं कर सकी। थोड़ी थोड़ी मेरे सैलून की झलकियाँ आप देख लें। और चूँकि मेरा क्यूने का फ्लैगशिप सैलून है, तो इसलिए आपको हर चीज़ जो है वो हेयर कलर के जो हवाले से आपको मिलेंगी वो क्यूने से रिलेटेड मिलेंगी। और ये क्यूने की प्रोडक्ट के साथ ही आज हमने ये एक मॉडल है उनके, ये बिफोर हेयर्स हैं, इनके ऊपर हम कैसे काम करते हैं आप देख सकते हैं। फाइल्स हमने पेपर काट के रखे हुए थे, आप लोग देख सकते हैं इसको कि इस तरीके से आपने उसकी कटिंग करनी है। और कटिंग करने के बाद आपने पार्टीशन कर लेनी है। आप ये देख लें, पार्टीशन भी आपको दिखा दी। उसके बाद आपने सीधी एक लाइन निकालनी है। उसके बाद आपने किस तरीके से बालों को उठाना है, उसके अंदर से कैसे चंक्स निकालने हैं अगर आप फॉयल वाली वो करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जी। सबसे पहले आपने ये करके उसके बाद आपने इसके चंक्स निकाल लेने हैं। चंक्स निकाल के उसके ऊपर आपने वो फाइल नीचे रख के, ये चूँकि स्टूडेंट्स की आजकल प्रैक्टिस हो रही है तो स्टूडेंट्स ये काम कर रहे हैं, तो ये भी स्टूडेंट्स ने किया। 1-2 फाइल्स मैंने उनको तरीका बताया, बाकी सारा स्टूडेंट्स ने काम किया। और ये इस तरीके से आपने करके आप अच्छा इस फाइल को आप फोल्ड करके भी लगा सकते हैं। अदरवाइज़ जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप फाइल के ऊपर एक और फाइल उसी हिसाब से रखें और उसको उसके बाद आप उसके ऊपर फाइल लगा के उसको फोल्ड कर दें। वो उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी ब्लीच बाहर नहीं निकलेगी। अब आपको जितनी अगर भरी हुई फाइल्स चाहिए आप भरे हुए फाइल्स लगा लें। अगर आपको कम उसमें चाहिए, कलर कम चाहिए, हाइलाइट्स या स्ट्रीक्स आपको कम चाहिए, तो आप उसको कम भी कर सकते हैं। ये देखें जी, इसमें भी आपने वो चंक्स निकाल लेने इस तरीके से। ये देखें जैसे हम वो क्रोशिया सा होता है, उसके साथ ये जो बैक कॉमिंग वाली एक होती है, ये कॉम, इसके पीछे स्टील की डंडी सी लगी होती है, इसके साथ आपने ये निकालने हैं। और निकाल के आपने रख के देख लेने हैं कि आपकी लाइनें एक जैसी हों। और जितना भी चाहे आप छोटा वक्फा रखें या बड़ा रखें, लेकिन लाइनें कम से कम एक जैसी हों। उसके बाद ब्लीच अच्छे तरीके से एप्लीकेशन करके आपने फोल्डिंग करते जाना है और उसको लगाते जाना है। अब आप ये देखें इसी तरीके से, ये देखें एक फ़ाइल हमने उसके ऊपर भी उसी तरीके से लगा के दोनों साइडों से फोल्ड कर दी। अब उसके बाद ये फिर वो स्टूडेंट्स अभी प्रैक्टिस के लिए आ गई और आप ये देखें उन्होंने इस तरीके से चंक्स निकाले। और माशाल्लाह लड़कियां मेरी काफ़ी समझदार हैं, स्टूडेंट्स के समझाने से उनको बहुत जल्दी समझ आ जाती है माशाल्लाह। और अल्लाह ताला उनके कारोबार में भी बरकत डाले। देखें वो बहुत दूर दूर से आई हुई हैं मेरे पास सीखने के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि अल्लाह ताला उनको खूब कामयाब करे और अल्लाह ताला उनके जिस मकसद जिस मिशन के लिए वो आई हैं, अल्लाह ताला उनको उसमें कामयाब करें और अपने सैलून में वो ढेरों बरकतें अल्लाह उनके डालें। और ये देखें, ये आपने ईयर टू ईयर पार्टीशन लेके आपने बैक से यहाँ तक आपने कर ली। और उसके बाद आपने ईयर टू ईयर आपने आर्च, आईब्रो की आर्च से दोनों पार्टीशंस लेनी है फ्रंट वाली। ये देखें चूँकि अभी वो प्रैक्टिस कर रही हैं इसलिए बड़ी आहिस्ता आहिस्ता वो ये चंक्स उठाती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, जैसे जैसे आपका हाथ चलता है, तो एक दिन आप भी इंशाल्लाह उस्ताद बन जाएंगे और बहुत ही अच्छा काम करने लग पड़ेंगे। जितने भी नए बिगनर्स हैं जी, बिल्कुल भी नहीं घबराना, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। हर तरह का ट्यूटोरियल आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। और हमारा मकसद ही बेरोज़गारी का ख़ात्मा है कि हर ख़वातीन घर बैठे जो मुझे अफोर्ड नहीं कर सकती, जो मेरे पास सैलून में नहीं आ सकती, जो पैसे नहीं पे कर सकती और उनका घरों में किसी और रीज़न्स की वजह से भी घरों वाले नहीं निकलने देते, तो वो ये होता है कि उन बच्चियों के लिए कि वो घर बैठे सीख जाएँ और कम से कम वो अपने घर में बैठ के और हर तरह का हेयर कलर और मेकअप इतना कम से कम कर लें कि वो अपनी रोज़ी रोटी चला सकें। अब ये देखें जी, आपने इस तरीके से इसकी फ़ाइल्स आपने अब फ्रंट वाला कर लिया। अब फ्रंट में भी अगर बाल ज़्यादा हों तो आप 2-3 फाइल्स लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप 2 फाइल्स भी लगा लें तो वो काफ़ी होती हैं। ये देखें जी, आपने इस तरीके से उसकी लेके पार्टीशन, उसकी लाइनें आपने सीधी करनी है। लाइनें सीधी करके तो फिर जो है वो आपने उसको करना है जी काम। और इस तरीके से आप लगाते जाएं। लगाने के बाद आप उसकी जो है वो फाइल्स आपने उसी तरीके से लगानी है, पार्टीशन आपने उसी तरीके से उठानी है। बट आपके क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है जी, वो आपका जो क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले उसको समझें। कोई मुश्किल काम नहीं है, यकीन मानिए आप 1 से 2 दफ़ा इसको करेंगे तो आप बहुत ही अच्छी फाइल्स लगानी शुरू हो जाएंगे, आप बहुत ही अच्छा मेकअप करना शुरू हो जाएंगे और आप लोग बड़े हैप्पी होंगे इस चीज़ के अंदर।
तो इसलिए आप इस चीज़ से ना घबराया करें, ना परेशान हुआ करें, खूब दिल लगा के काम करें। एक दफ़ा चीज़ गलत होगी, दूसरी दफ़ा गलत होगी और तीसरी दफ़ा मोस्टली आप 100% जो है वो काम ठीक कर लेंगे। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है जी, अगली ऊपर वाली फाइल ली, उसके भी चंक्स आपने निकाल लिए, बारीक निकालने हैं, मोटे निकालने हैं, डिपेंड आपके तरफ करता है, लेकिन आपने नीचे वाले बाल नीचे छोड़ते जाना है, ऊपर से आपने उसको वो लेते जाना है, उसकी हाइलाइट्स के जो बाल हैं। अब ये देखें, इसको ब्लीच करना है। ब्लीच आपने बहुत ही अच्छे तरीके से करना है, ब्रश खड़ा करके मारना है उसके बालों के ऊपर और ब्रश को सख्त हाथ के साथ यूज़ करना है ताकि बाल के अंदर तक ब्लीच जो है वो पेनिट्रेट हो जाए, अदरवाइज़ नहीं तो पैचेस आपके निकल आएंगे। अब ये देखें जी, ऊपर वाली भी आपने ये ले ली और ऊपर वाली इस तरीके से लेने के बाद आपको ये सारा काम करना पड़ेगा जी। इस तरीके से आप हेयर की ये चीज़ें लेंगे और लेने के बाद आप फाइल्स लगाएंगे। फाइल्स लगाने के बाद आप इस तरीके से रखते जाएंगे और इसको सेम प्रोसेस के तहत करते जाएंगे। मैंने पूरी कोशिश की कि इसका स्किप कोई भी इसका प्रोसेस कोई भी स्किप ना हो ताकि स्पीड चाहे तेज़ हो जाए, लेकिन आप लोगों को समझ आ जाए कि हमने इधर राइट क्या किया, लेफ़्ट क्या किया, ऊपर क्या किया, नीचे क्या किया, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। बाकी है ना जो है वो अब कुछ हैवी आंखें मांग रहे थे लोग, वो भी मैं आपके साथ एक दो दिनों में शेयर करूंगी कि आप उस तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन आजकल जो मेकअप का फैशन है वो बिल्कुल वन शेड मेकअप चल रहा है, नो लुक मेकअप चल रहा है। बहुत कम लोग हैं जो हैवी लुक्स मांगते हैं, अदरवाइज़ जो है मोस्टली जो है वो लाइट उसके साथ हम कर सकते हैं। अब ये देखें जी, इस तरीके से आपने बालों के साथ आपने ये करना है और करने के बाद आपने उसको फोल्ड करते जाना है। साथ आप ये देखें, हमने ग्रुप बना दिए थे लड़कियों के, 4-4 5-5 लड़कियों का एक ग्रुप बना दिया था और लड़कियां जो हैं वो उस तरीके से उसको कर रही थी काम। अब आप देख सकते हैं इसको कि जो है वो उसके जो है वो हेयर का ट्यूटोरियल जो है वो आप लोगों के साथ हम शेयर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फरमाइशें थी, इस वजह से जो है वो हमने हेयर की कोर्स हम कर रहे हैं। इसकी इसी तरीके से पार्टीशन सेम जैसे पीछे से हमने ली वैसे लेनी है और कोशिश करनी है कि अगर आपको डर हो कि आपके फॉइल्स के अंदर से ब्लीच बाहर या निकल जाएगी तो आपने उनके साइडों के ऊपर आपने वो लगा देना है, क्या उसका नाम लेते हैं, टिश्यू वगैरह लगा देना है ताकि जो है वो आपकी फटे ना, वो आपका फॉइल ना फट जाए या कोई उसके साथ जब हीट होता है बाल तो वो कम से कम आपको पता चलता रहे जी। ठीक हो गया जी। अब ये देखें जी, इस तरीके से आपने करके और आपने इसको भी उसी तरीके से कर लेना है फोल्ड। और अब आ गए जी ऊपर वाला, देखें ये ले लें साइड वाला जो हमने लिया था, इसका जो ऊपर वाले बाल हैं उसमें ये देखें हमने साइड पे 3 से 4 फाइल्स लगाए थे और इसी तरीके से आपने क्राउन एरिया के अंदर आप फाइल्स लगाएंगे और इसी तरीके से आप लगाएंगे। ये देखें जी, आप इस तरीके से कर करके आप ऊपर वाली फाइल्स लगाते जाएंगे। फाइलें आपकी नीट होनी चाहिए। आप ये वाली फाइल पेपर जो है ये 1 से 2 दफ़ा आप लाजमी इसको यूज़ कर सकते हैं। म्याना रवि भी इख्तियार करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची करें। अगर एक चीज़ के साथ आप 2 दफ़ा काम कर सकते हैं तो आप ज़रूर कर लें। कुछ फाइल्स डिस्पोजेबल होती हैं, वो तो हमने ज़ाया करनी होती हैं। अगर जैसे कोविड है या इस तरह की कोई चीज़ है या आपको लगता है कि कोई बंदा बीमार है, पहली बात तो है कि जिस बंदे को आपको पहले तो टेम्परेचर चेक करके आप अंदर आने दें क्लाइंट को। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी फील हो तो आजकल आप बहुत ज़्यादा एहतियात करें काम की। आप अपने ग्लव्स, अपना मास्क ज़रूर पहनें और फिर आप क्लाइंट्स को काम करने दें, अदरवाइज़ जो है वो आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकते। अब देखें जी, इस तरीके से आपने बालों को ऊपर वाले अब जो बाल हैं वो हम पीछे खड़े हुए, पीछे खड़े होके उसी तरीके से आपने फाइल्स लगानी है। साइडों वाली हम साइड पे खड़े हुए थे, फ्रंट वाले हम इस तरीके से खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं हम जल्दी 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 कितना तेज़ हम काम कर रहे हैं। आप ये देखें, इस तरीके से जी जनाब आपने ये सारा काम करना है और करने के बाद अगर आपको कोई चीज़ फिर भी ना समझ आए तो यहीं पे आप यूट्यूब के ऊपर हमें इनबॉक्स टेक्स्ट कर सकते हैं ताकि हम आपको एक्सप्लेन कर सकें। ये देखें जी, आपने इस तरीके से करना है। ये देखें, अब फ्रंट वाले बालों के ऊपर आपने माथे से थोड़े से बाल छोड़ देने हैं, क्योंकि ये नॉन प्रोफेशनल तरीका होता है कि अगर आप थोड़े से बाल ना छोड़ें और बिल्कुल माथे से ले लें तो वो बहुत ही अजीब सी लुक आती है। अब ये देखें,
अब आप देख सकते हैं कि बालों के साथ साथ हम ब्लीच जैसे उतारते जा रहे हैं फाइल्स, तो उनको साथ जो है वो इस तरीके से हम कर करके देख देख के आपने ये लाजमी काम करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं आपने करना कि फाइल्स को रख के आप भूल जाएं। हेयर का काम है और ये बड़ा ही कॉन्शियस और बड़ा ही वो सेंसिटिव काम होता है। तो ये ना हो कि आपके बाल जो हैं वो क्लाइंट के उतर जाएं और क्लाइंट सोचें फिर अगर किसी क्लाइंट के बाल टूट जाएं या फट जाए तो आपका वो क्या हाल करेगा। तो इसलिए बालों के मामले में आपने बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। अपना जो भी क्लाइंट है, अपना जो भी वर्कर है, उसको कहना है कि प्रॉपर वहाँ पे खड़ा हो और प्रॉपर खड़ा होके वो काम करे। और आप इस तरीके से आप उसको करके अच्छा उसके बाद आपने क्या करना है कि आपको जो भी कलर आपका रिक्वायर्ड है आप वही कलर लगा सकते हैं। हमने जो इस मॉडल के ऊपर कलर लगाया वो 8.1 हमने मिक्स किया और 7.73 हमने मिक्स किया और दोनों कलर्स को हमने जो है वो 30 वॉल्यूम के साथ मिक्स किया और 8.19 भी इसके अंदर मिक्स किया। हमने 3-4 जो हैं वो कलर हमने मिक्स किए। उसके बाद जो है वो हमने उसको 30 वॉल्यूम के साथ हम उसके बाद उसको वॉश भी दे देते हैं और उसके बाद हम शैम्पू कंडीशनर मास्क जो भी लगाना है वो लगा के आपने उसको वॉश कर लेते हैं। ठीक है जी। अब ये देखें जी, इसको हम वॉश कर रहे हैं। वॉश करने के बाद फिर आपने इसको न्यूट्रलाइज़ करना है कलर्स को। इस तरीके से ब्लीच को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। जब आप इनके पास कॉपर कलर आएगा तो आप ये देख लें कि आपने 9 की सीरीज़ में रह के काम करना है। जिस भी ट्यूब के अंदर पॉइंट के बाद 9 होगा आप जो भी अकॉर्डिंग टू अपने लेवल्स के मुताबिक उसकी वो ट्यूब लेंगे और आप बालों के ऊपर लगा देंगे ताकि वो जो है आपका कॉपर कलर ख़त्म हो जाए। कई लोगों को वैसे ही कॉपर पसंद होता है, वो कॉपर खुद कराना भी चाहते हैं। तो इसलिए अगर कॉपर की टोन में जाना चाहते हैं आप तो आप फिर आपको इतनी ज़्यादा ब्लीच जो है वो बहुत ज़्यादा आपने लाइट नहीं करनी। उसके लिए फिर आपका वॉल्यूम जो है वो कम भी आप रखेंगे तो आपका गुजारा हो जाएगा। अब ये देखें जी, बालों का आफ्टर रिज़ल्ट आप देख सकते हैं कि आपने ज़रूर मुझे बताना है आप लोगों को कैसा लगा। और ये जो है वो उसका हमने वो किया, क्या उसका नाम लेते हैं, वीडियो बनाया उसका और उसके बाद इसका वो हमने कर्ल्स वगैरह किए। क्योंकि स्टूडेंट्स की प्रैक्टिस थी तो माशाल्लाह फिर भी मैं कहती हूँ कि आज उनका लड़कियों का पहला दिन था उसके अंदर, तो फिर भी कितना अच्छा लड़कियों ने वो बनाया, कलर किया कि ना सिर्फ हम लोगों ने उसको देखा, पास खड़े होकर उनको समझाया, उनको चीज़ें बताई, तो उन्होंने ख़ुद से ये सारा काम किया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा किया। वेरी गुड, वेरी नाइस, एक्सीलेंट स्टूडेंट्स। जितनी भी मेरी स्टूडेंट्स सुन रही हैं जिन्होंने ये काम किया, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आप लोगों ने किया। और जब आप बार बार नेक्स्ट 3-4-5 दफ़ा करेंगे तो आप इससे भी ज़्यादा अच्छा इंशाल्लाह रिज़ल्ट देंगे क्लाइंट्स को। तो आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये ट्यूटोरियल, कैसा आपको अच्छा लगा और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई भी कीजिएगा। हमने इसके अंदर जो है वो कलर जो यूज़ किए हैं वो मैंने आपको बता दिया, 8.1 और 8.19 और 7.73 हमने 3 कलर्स थोड़े थोड़े एक ही क्वांटिटी में मिक्स करके पूरी एक 60 ml ट्यूब बना के और उसको हमने 20 वॉल्यूम के साथ लगाया 10 मिनट के लिए और उसके बाद हमने कर दिया वॉश। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।